दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल रामाजी मीडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और वैज्ञानिक जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। हम किस और की नहीं बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। वो एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ और इसरो के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के सबसे महत्वपूर्ण संगठन डीआरडीओ और इसरो में काम किया था। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास पर कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। इसी कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई पुरस्कार मिले। अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य किया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम सूर्य मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। उसके बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिए, जहाँ से उन्होंने 1954 में भारतीय विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद 1955 में मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने एयरस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में भारतीय वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के एक छोटे हेलीकॉप्टर को डिजाइन बनाकर किया था। डीआरडीओ में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इसी दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो में हुआ। यहाँ वे भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणामस्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिनमें उनका मन लग रहा है। 1963-64 के दौरान अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन, जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, कलाम ने वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलता से डॉक्टर कलाम बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही उन्हें गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में ही किया गया। वही इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से 1999 तक डॉक्टर कलाम भारत के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ के सचिव रहे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इसी दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। वर्ष 1998 में कलाम ने हृदय चिकित्सक रोमा माजू के साथ मिलकर एक कीमती कोकिनरी एस्टेट का विकास किया। इससे कलाम राजू एस्टेट नाम दिया गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनजर
एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्हें अपनी प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिला था। इससे पहले राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिल चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में से एक राय की कमी होने की वजह से उन्होंने यह विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की समाप्ति पर एक बार फिर उनका नाम आगे आया, परंतु आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का विचार त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन, शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, अहमदाबाद, इंदौर जैसे संस्थानों में प्रोफेसर के तौर पर जुड़े। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संगठन बेंगलोर और आईआईटी में तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी और एरोस्पेस के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने आईआईटी हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग भी पढ़ाया। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 बार 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए भी मनोनीत किया गया था। 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें इंडिया 2020 और द विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एंटी बायोग्राफी, इनग्रेट माइंड्स, ऑन सीलिंग द पावर, मिशन इंडिया और इंडियमेटिक स्पिरिट आदि थी। देश और समाज की सेवा के लिए उन्हें कई कार्यों के लिए कलाम को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न को भी दिया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अपने अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। दोस्तों, आपको कलाम जी की ये बायोग्राफी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में दें।